हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम कवर करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज कवर करेंगे यार हम साइंटिफिक नोटेशन तक, मतलब हम साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर तक सारा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे एनसीईआरटी के साथ साथ। मतलब पहले पीपीटी में देखेंगे चीज़ों को, उसके बाद एनसीईआरटी में भी मार्क करते हुए चलेंगे। तो तुम यार बुक लेके बैठोगे तो सही है, साथ में मार्क करते हुए चलना, और बाद में जो मार्क करा होगा हाईलाइट करेंगे साथ में, उसे एक बार रीड कर लोगे तो कॉन्सेप्ट पूरे मतलब दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज तो बहुत बेसिक सा ही लेक्चर होगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाम में ही बेसिक है तो ऑब्वियसली बहुत आसान ही रहने वाला है ये सब। और ये जो नोट्स हैं वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे डालना रीडर्स वेन्यू, वहाँ पे तुम्हें हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और फिर वहाँ से तुम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है। तो चैप्टर जब भी स्टार्ट हो रहा होता है हम एक इंट्रोडक्शन टाइप का ले रहे होते हैं, तो आज का वीडियो वही इंट्रोडक्शन टाइप का ही होगा। केमिस्ट्री क्या है? साइंस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे होते हैं उससे पहले उसे हम जान लेते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस है क्या एक्चुअल में। ठीक है, उसी की बात तो हम पढ़ते हैं, राइट। तो केमिस्ट्री की भी कुछ इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो केमिस्ट्री की भी कुछ रियल लाइफ में एप्लीकेशंस है, इंपॉर्टेंस है, उन्हें जान लेते हैं। 3 पॉइंट में कवर करेंगे। केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो रहा होता है। उसके बाद मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ हो रहा होता है, मेडिसिन ड्रग्स वगैरह में, जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर रहता है वहाँ पे। और उसके बाद यार रियल लाइफ में डेली एप्लीकेशंस भी रहती हैं इसकी। कपड़े धोने वाला जो हमारा सर्फ टाइप का रहता है, तो डेली एप्लीकेशन में भी वहाँ पे ये काम आ रहा होता है। तो उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, बहुत इजी सा आसान सा टॉपिक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैटर को 3 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं हम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टेट कन्वर्जन भी देखेंगे, 9th में तुमने पढ़ा है, 9th के बेसिक्स यहाँ पे काम आ रहे होंगे। सॉलिड्स में क्या रहता है? बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं जो उसके पार्टिकल्स रहते हैं, राइट। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है और फिक्स्ड शेप भी रहता है। लिक्विड में जैसे मैंने तुम्हें बताया, पार्टिकल्स यार थोड़े से यहाँ पे लूजली पैक्ड रहते हैं। हाँ, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम तो यहाँ पर भी रहता है, बट शेप यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। जैसे मैंने तुम्हें ग्लास का एग्जांपल दिया था ना, पानी का एग्जांपल दिया था। ग्लास में हमने उसे डाला था तो वो ग्लास का शेप ले रहा था, तो शेप यहाँ पे फिक्स्ड नहीं रह रहा होता है। हाँ, एग्जांपल भी लिख लेते हैं भाई, डेफिनेटली। सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि आइस, और यहाँ पे वाटर, और गैसेस में यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं रहता है। हाँ, पार्टिकल्स की पहले बात करते हैं। पार्टिकल्स लोकेटेड फार अवे, बहुत फार अवे, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है और फिक्स्ड शेप भी नहीं है, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। एग्जाम्पल भाई, वाटर वेपर। पहले आइस से हम वाटर में जा रहे हैं, फिर वेपर में जा रहे हैं, और वही आगे हम फिर स्टेट कन्वर्जन वाले टॉपिक में देख रहे होंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं? सॉलिड लेते हैं, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। तो हमारी आइस रहती है, आइस हमारी जा रही है वाटर में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जा रही है। इस प्रोसेस को कहते हैं यार मेल्टिंग। अब इसका उल्टा भी देख लेते हैं भाई, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, और वही हमारा पुराना एग्जाम्पल, वाटर से हमारा बनेगा आइस। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। अभी देखते हैं लिक्विड को गैस में चेंज करके, लिक्विड टू गैस, जैसे कि हमारा पानी रहता है, वाटर टू वेपर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। इसका उल्टा भी कर लेते हैं भाई, गैस से लिक्विड। अरे यार एग्जाम्पल, हाँ, गैस से बनाते हैं भाई अब लिक्विड। तो गैस से लिक्विड हमारा वही, वेपर से अभी वाटर में चेंज करेंगे, वाटर वेपर से वाटर में चेंज करेंगे लिक्विड स्टेट पे। ये इसकी स्पेलिंग यहाँ पे आएगी या नहीं पता नहीं, बट इसे कहते हैं कंडेंसेशन। तीसरा हमने सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, अब गैस को चेंज कराते हैं। गैस को किस में चेंज कराएं? सॉलिड में। गैस को चेंज कराते हैं सॉलिड में, और फिर उसके बाद यार सॉलिड से गैस में भी चेंज कराएंगे। वाटर वेपर यहाँ पे हमारे चेंज हो रहे होंगे आइस में। बोलते क्या है इस प्रोसेस को? डिपोजिशन। तो यहाँ पे जो हमारी कपूर की गोलियाँ रहती है वो चेंज हो जाती है डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन। अभी मैक्रोस्कोपिक, ऐसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखते हैं चीज़ों को कि कैसे कैसे हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 2 बेसिक क्लासिफिकेशन होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। पहला है हमारा मिक्सचर्स और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। 2 या 2 कंपोनेंट मिक्स हुए होंगे, राइट। तो अ मिक्सचर कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। और मिक्सचर्स में यार रेशियो कोई फॉलो नहीं होता है। जैसे H2O है ना, H2O में H 2 पार्ट्स में होगा और O 1 पार्ट में होगा, तो वहाँ पे प्रॉपर रेशियो फिक्स रहता है। हम प्योर सब्सटेंसेस में देख रहे होते हैं वो चीज़, बट यहाँ पे कोई रेशियो फॉलो नहीं हो रहा होता है, एनी रेशियो। 2 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। मिक्सचर्स है हमारा 2 पार्ट्स में, होमोजीनस, दूसरा है हेट्रोजीनस। इसमें जो कंपोनेंट्स रहते हैं ना, कंपोनेंट्स जो रहते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, और इसमें तुम्हें यार यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखेगा कंपोनेंट्स का।
जैसे वाटर में अगर तुम शुगर डालोगे, वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन, तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे तुम्हें ज़्यादा मीठा लग रहा है, दूसरी जगह पे तुम्हें कम मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं रहता है। यूनिफॉर्मली वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हुए रहता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है, शुगर अच्छे से यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हुई रहती है। हेट्रोजीनस में भाई उसका उल्टा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा। जैसे सैंड अगर तुम डाल दोगे पानी में तो वो एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बना रहा होगा। आगे अगर हम मूव करें प्योर सब्सटेंसेस की ओर, तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या रहता है, यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है, राइट। फिक्स्ड रेशियो में यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो मिक्स हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें H2O का, तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो फॉलो होता है। फिर चाहे तुम पानी को कहीं से भी उठा के लाओ, राइट, हमेशा यही रेशियो फॉलो हो रहा होगा, तो वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। हाँ, प्योर सब्सटेंसेस में भी दो क्लासिफिकेशंस है। पहला है हमारा एलिमेंट्स और दूसरा है हमारा कंपाउंड। एग्जांपल होगा इसका कॉपर। तो एलिमेंट के अंदर आ जाएगा एग्जांपल जैसे कॉपर, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल है, राइट, कॉपर की ही एटम्स हैं, वो उसी से बना हुआ है, तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। अब अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो फिर हमारा कंपाउंड बन रहा होता है। और एग्जांपल भाई हमारा प्यारा H2O। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे भाई, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होती है जो हम बिना केमिकल चेंज के उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, बिना कुछ चेंज करे हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हो गया किसी चीज़ का कलर, ठीक है, कलर को हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट, उसके लिए कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कलर हो गया, या फिर कह लो ऑर्डर, उसकी कैसी खुशबू है, वो हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन हमें करनी पड़ेगी, राइट, कुछ चेंज लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें चेक करना है कंबस्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसे हमें जला के देखना पड़ेगा, राइट, कुछ ना कुछ चेंज वहाँ पे हमें करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट में हम देख रहे होते हैं भाई कैसे कैसे चीज़ों को मेज़र किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से मेज़र करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसे हर कोई फॉलो करता है, राइट। इसके अंदर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बहुत बेसिक हैं, राइट, उन्हें हम कहते हैं बेस यूनिट्स, और उनका यूज़ करके फिर हम अदर चीज़ों की यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं, जिन्हें कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। बेसिक चीज़ें होती हैं, उनकी यूनिट्स हम निकाल रहे होते हैं, जैसे कि लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से, और बेस यूनिट है इसकी मीटर, ठीक है। मास की अगर हम बात करें M से रिप्रेजेंट करते हैं, मेज़र करते हैं किलोग्राम में। टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, मेज़र करते हैं सेकंड्स में। और इलेक्ट्रिक करंट मेज़र करते हैं एम्पियर में। टेम्परेचर बड़ा T है यहाँ पे, मेज़र करते हैं केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N से डिनोट करते हैं, मेज़र करते हैं मोल में, MOL से इसे डिनोट करते हैं। लास्ट है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला से इसे हम मेज़र करते हैं, कैंडेला को रिप्रेजेंट करते हैं CD में। आगे बात करते हैं मास और वेट के बारे में। तो मास होता है यार हमारा किसी सब्सटेंस में कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, मैटर प्रेजेंट इन इट। जबकि वेट होता है जितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा होता है, राइट, इसीलिए W = mg होता है, राइट। ये देखो, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस की वॉल्यूम होती है कि उसने कितना अपने उसमें स्पेस एनक्लोज करके रख रखा है। वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारी मीटर क्यूब। डेंसिटी होता है हमारा अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है एक सब्सटेंस में, वो बताता है डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, तो मास की होती है kg और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो इसकी क्या हो जाएगी, राइट, kg/m³। टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को ये मेज़र करता है, राइट। ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है, बट इसे दो और स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला स्केल है हमारा सेल्सियस स्केल, दूसरा है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। के बारे में फार्मूलेज आते हैं कि भाई कन्वर्ट करो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो उसके बारे में देखते हैं। तो फ़ारेनहाइट में निकालना है, सेल्सियस में दे रखा है, तो फार्मूला रहता है हमारा 9/5 इंटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर सेल्सियस में दे रखा है केल्विन में निकालना है, तो वो होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये दो फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन रहे होते हैं एग्ज़ाम में।